वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर तेरा परिलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर तेरा परिलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। ग्यारह तारीख की मुरली है। तीन फरवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज ब्रह्मा मात पिता, क्योंकि हमारी माँ भी है और पिता भी है, अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति उन्होंने शुभ आशाएं व्यक्त की है।
पूछते हैं ना कई बार, बाबा आपकी हम बच्चों के प्रति क्या आशा है, हम क्या करें। वैसे भी जो सपूत बच्चे होते हैं घरों में, लौकिक में भी, वो भी ध्यान रखते हैं हमारे बड़ों की हमारे प्रति क्या शुभ आशाएं हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह शिव बाबा तो सारे विश्व की आत्माओं की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाला है। तो बाप बच्चों की आशाएं पूरी करते हैं और बच्चे बाप की आशाओं को पूरी करते हैं। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को आशा के दीपक कहते हैं। दीपक माना सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक अच्छा लगता है ना, अगर टिमटिमाता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आज ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की वतन में रो रेहान चल रही थी, बातचीत हो रही थी और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति क्या आश है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का विशेष प्यार है। शिव बाबा तो वर्तमान समय हमारा साथी बनता है, लेकिन फिर तो साक्षी हो जाता है, परम धाम में चला जाता है। हम बच्चे क्या पार्ट बजा रहे हैं वो साक्षी होकर के देखता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा साथी बनकर के सारे कल्प में पार्ट बजाता है, अभी भी साथी है और सारे कल्प में भी साथ रहता है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों से विशेष प्यार है। और वैसे भी देखो, घरों में भी, लौकिक में भी बच्चे की पालना के निमित्त माँ बनती है और माँ ही बाप का परिचय कराती है। तो इसीलिए बच्चे का विशेष प्यार माँ से होता है और माँ का भी बच्चे से होता है, लेकिन वो होता है मोह वाला प्यार, जिसको ममता कहते हैं, जिसमें दुख है। लेकिन यहाँ बाबा का जो हमसे प्यार है, हमारा जो बाबा से प्यार है, वो शुद्ध रूहानी प्यार है, जिसमें मोह नहीं है। तो इसीलिए उसमें सदा सुख समाया हुआ है। तो आज बाबा ने हम बच्चों के आगे अपनी शुभ आशाएं व्यक्त की है। तो बाप के प्रति हमारी, बाबा ने हम बच्चों के प्रति क्या आश व्यक्त की है कि हम जैसे बाप और दादा साथी और साक्षी हैं, ऐसे ही हम बच्चे भी बाप समान साथी और साक्षी बने। बाबा ने कहा बच्चों के अंदर ये भावना तो है, और विशेष बाबा ने कहा कि स्नेह में तो सभी बच्चे नंबर 1 हैं और बाप भी बच्चों से संतुष्ट है। इतना स्नेह है कि कोई बाप से अलग करना भी चाहे ना तो नहीं कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा कि बाप समान बनने में यथाशक्ति हो जाती है। और दूसरी आश बाबा ने व्यक्त की कि हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा हर कर्म में शुभ भावना और शुभ कामना रहे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना कर्म में रहे।
तो बाबा ने कहा हर बच्चे के अंदर उमंग उत्साह तो है और चाहते भी यही है कि सभी के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभकामना रहे। लेकिन बाबा ने कहा संकल्प तो है और कईयों की फिर रहती भी है, लेकिन कई बार क्या होता है जब कर्म में आते हैं ना, तो बाबा ने कहा संगठन के संस्कारों में आकर के या प्रकृति के कोई भी समस्याओं में आकर के वो भावनाएं बदल जाती हैं, यथाशक्ति रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज अपनी दोनों आश अपने बच्चों के प्रति व्यक्त की है, जिससे हम बाप दादा की आश को पूर्ण कर बाप समान बने, क्योंकि वापस हमको बाबा के साथ चलना है तो बाप समान बनना है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। 11 तारीख की मुरली है। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा मात पिता की। ब्रह्मा माँ भी है तो पिता भी है। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं, ज्यादा नहीं रखी, सिर्फ 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। क्या टाइटल मिला हमको? बाप दादा की शुभ आशाओं के रूहानी दीपक। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं? वह तो जानते हो ना, हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे। आज बाप दादा आपस में रुझान कर रहे थे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में बात कर रहे थे, रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं। तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना, उनके पास और कोई टाइटल तो है ही नहीं, बच्चों के सिवाय उनके लिए और कोई है ही नहीं। तो बच्चों के बारे में ही तो बातचीत करेंगे ना। शिव बाबा ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं?
तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे। लेकिन अब लेकिन क्या हुआ? दिखाना है तो दिखाना ही है, करना तो करना ही है, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। संकल्प सभी के श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म में आते हैं तो नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। सभी में अंतर नहीं पड़ता, कोई कोई समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या किया और क्या दिया है, प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मैं ही करके दिखाऊंगा। इतना अंदर में उमंग उत्साह आता है। लेकिन जब सेवा के संगठन के संपर्क में आते हैं और आत्माओं के संपर्क में आते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। कर्म में जब आते हैं तो और आत्माओं के संगठन में आते हैं, तो फिर उनके अवगुणों को देख लेते हैं, उनके संस्कारों को देख लेते हैं, तो वो उनके संस्कार या प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांसेस, माया के द्वारा आए हुए परिस्थितियां रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसीलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा ना, वह सरकमस्टांसेस के कारण, परिस्थिति के कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता। अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए ये हुआ, कारण निकालेंगे, दूसरों को दोषी ठहराएंगे। इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है, सारे कल्प में पार्ट बजाना है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहता है,
वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। ब्रह्मा बाबा सारे चक्र में साथ रहने वाला है और शिव बाबा सिर्फ साथ ले जाने वाला है, बाकी साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचयिता साकार में ब्रह्मा है। इसीलिए साकार रचता को साकार रचना में स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं। बच्चे तो माँ बाप दोनों के ही होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली माँ होती है, इसीलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है। ब्रह्मा माँ की ममता हम बच्चों में शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं। मोह और शुद्ध प्यार दोनों में अंतर बताया। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होते। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक, बाप प्रति आशा है, ध्यान से सुनना। और दूसरी, ब्राह्मण परिवार प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है, जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है। जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। बाप प्रति शुभ आशा क्या है कि जैसा बाप है ऐसे बच्चे भी सदा साथी और साक्षी बन करके पार्ट बजाएं। एक बात में बाप दादा बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं, वो क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उनसे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है ना, हाँ, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर बच्चे समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप से जुदा करने चाहे तो भी ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा ये शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली
अगर मगर के चक्कर से न्यारे, बहानाबाजी नहीं। बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा की यही शुभ आशा है। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहे उतनी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो। विजय बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आते हैं? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आश है। एक आश तो बाप के प्रति हुई, कौन सी? कि बाप समान साथी और साक्षी बने। दूसरी आशा परिवार प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे, सिर्फ मन में नहीं, कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक वो चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं। कई कहते चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है, व्यवहार में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती है? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, गलतफहमी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर के सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करता है। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई कि बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया हमको, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि अपने पन का स्नेह है। जहां अपनापन होता है वही तो अधिकार से कहा जाता है ना। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो।
भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस। कौन सा बैलेंस बताया? बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस। याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का, किसी के प्रति भारी किसी के प्रति हल्का। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। पहली आशा बाप समान बने, दूसरी आशा स्नेह का बैलेंस रहे बाप और बच्चों के प्रति। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। अपने से आगे बढ़ता हुआ देख खुशी होना। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। नहीं, स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको ही कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। जहां स्नेह होता है वहां फीलिंग नहीं आती है, अनुमान नहीं पैदा करेगा। ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा, विश्वास जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा
माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं है, परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते, चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए। लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। किसी के पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेंटर्स भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेंटर वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं? सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी